खजुराहो के मंदिर, जहाँ की दीवारों पर उकेरी गई शिल्पकला आज भी लोगों के मन में हजारों सवाल खड़े करती है। इन मूर्तियों के पीछे क्या कोई गहरा रहस्य छुपा है? क्या सच में वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो इन मंदिरों की रक्षा करती है? आइए, आज हम आपको खजुराहो के मंदिर के एक ऐसे रहस्य से रूबरू करवाते हैं जो सदियों से अंधेरे में छिपा हुआ है। खजुराहो मंदिर का रहस्य। मध्य प्रदेश के खजुराहो गांव में स्थित यह प्राचीन मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच करवाया था। लेकिन खजुराहो के इन मंदिरों में सिर्फ अद्भुत शिल्पकला ही नहीं, बल्कि कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। राजा विद्याधर, जो चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, को एक रात स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर ऐसी मूर्तियां बनाई जाएं जो जीवन के हर पहलू को प्रदर्शित करें। राजा ने एक महान मूर्तिकार वरुण को बुलाया और इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन इस मंदिर के निर्माण के दौरान ऐसी घटनाएं घटीं जिसने सबको हैरान कर दिया। एक मूर्तिकार की अधूरी प्रेम कहानी। वरुण एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार था। मंदिर की शिल्पकला उसकी देखरेख में तेजी से आकार ले रही थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात रानी सौम्या से हुई। सौम्या राजा की सबसे प्रिय रानी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और सरलता ने वरुण का दिल जीत लिया। सौम्या भी वरुण से प्रेम करने लगी, लेकिन यह बात राजा को पता चल गई। राजा ने वरुण को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने मेरी रानी पर नजर डाली, इसका अंजाम भयानक होगा। वरुण ने सफाई दी, लेकिन राजा ने उसे मंदिर के गुप्त कक्ष में कैद करवा दिया। कहा जाता है कि उसी रात वरुण ने अपनी अंतिम मूर्ति बनाई, जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। वरुण के जाने के बाद सौम्या ने स्वयं को उसी मूर्ति के सामने समाप्त कर लिया। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस मूर्ति के पास से एक स्त्री के रोने की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि वह सौम्या की आत्मा है, जो आज भी वरुण के लौटने का इंतजार कर रही है। मंदिर के भूत और आत्माएं। खजुराहो के स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के भीतर कई अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। रात के समय मंदिर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई बार पर्यटकों ने मंदिर की मूर्तियों को हिलते हुए देखा है। एक रात एक तांत्रिक कालिदास ने इन मंदिरों की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। कालिदास ने मंदिर के गर्भगृह में तंत्र मंत्र किया, लेकिन अचानक वहां की मूर्तियां हिलने लगीं। एक तेज चीख के साथ कालिदास का शरीर वहीं पत्थर में बदल गया। आज भी उसकी पत्थरनुमा मूर्ति मंदिर के अंदर पड़ी है। मंदिर के गुप्त द्वार का रहस्य। मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक गुप्त द्वार है जो हमेशा बंद रहता है। कहा जाता है कि इस द्वार के पीछे एक छिपा हुआ खजाना है। एक बार राजा विद्याधर ने इस द्वार को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही द्वार खुला, वहां से एक भयानक आवाज आई और राजा के हाथ कांपने लगे। उसने द्वार फिर से बंद करवा दिया। आज तक कई लोग उस द्वार को खोलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसमें सफल कोई नहीं हो पाया। मूर्ति का जीवित हो जाना। खजुराहो के सबसे रहस्यमयी हिस्से की बात करें तो वहां एक खास मूर्ति है जो एक स्त्री की आकृति में है। कहा जाता है कि यह मूर्ति वरुण ने सौम्या के रूप में बनाई थी। एक रात एक पुजारी ने इस मूर्ति के चरणों में फूल चढ़ाए तो उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति की आंखों से आंसू गिर रहे हों। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से इस मूर्ति के सामने अपनी मनोकामना मांगे तो वह मूर्ति जीवित हो उठती है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर का श्राप। वरुण की मृत्यु के बाद राजा ने इस मंदिर पर श्राप दे दिया कि इस मंदिर का खजाना कभी किसी के हाथ नहीं लगेगा। अगर किसी ने उस खजाने को पाने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु निश्चित है। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर के गुप्त खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां से एक तेज आवाज आई और वह अधिकारी उसी समय बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। समाप्ति और रहस्य। बरकरार आज भी खजुराहो के मंदिर में वरुण और सौम्या की आत्मा का वास माना जाता है। हर पूर्णिमा की रात मंदिर के अंदर से एक स्त्री के रोने की आवाज आती है। खजुराहो के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या कोई इस मंदिर के गुप्त खजाने को खोज पाएगा?
क्या वरुण और सौम्या की आत्मा को कभी शांति मिलेगी? ये रहस्य अब भी गहरे अंधेरे में छुपे हुए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नए और रहस्यमयी किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।